दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 जुलाई 2021 से अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो आपको एक ख़ास बात का ध्यान रखना है। कौन सी वो ख़ास बात है वो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो इम्पोर्टेंट लगे तो बाकी लोगों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। चल अब हम बात करते हैं अपनी नया जो टॉपिक है, जो हमारा सेक्शन है 206 AB की। इसे हम बहुत ध्यान से समझेंगे ताकि किसी तरह की गलती हमसे ना हो। तो 1 जुलाई 2021 से ये इफ़ेक्टिव हो रहा है। इसके अंदर जो अब हमें ध्यान रखना है वो क्या रखना है, इस चार्ट की मदद से हम समझेंगे। ये चार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो इसी की मदद से मैं आपको समझाऊँगी। मान लीजिए हम हैं मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए है डिडक्टर, जिसे टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जो लायबल है डिडक्टर, सामने वाली पार्टी है मिस्टर बी। मान लीजिए मिस्टर बी का मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। मैंने उससे कोई प्रोफेशनल सर्विस ली है, मुझे उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। तो अब मुझे इस केस में क्या करना है, अब मैं उसका टीडीएस डिडक्ट करने के लिए बैठी हूँ। तो पहली कंडीशन मुझे क्या चेक करनी है, जब मैं उसका टीडीएस डिडक्ट करने के लिए बैठी तो अब मुझे चेक करना है दोस्तों कि क्या जो मिस्टर ए है जिससे मैंने प्रोफेशनल सर्विस ली है, क्या उसने अपने पिछले 2 सालों की, जिस साल मैं टीडीएस डिडक्ट करने बैठी हूँ उस साल मैं देखूंगी कि क्या उसने पिछले 2 सालों की, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 की टीडीएस रिटर्न अपनी फाइल कर ली है। तो ये चीज़ मैं चेक करूँगी जब मैं उसका टीडीएस डिडक्ट करने के लिए बैठूँगी। तो अगर उस व्यक्ति ने अपनी फ़ाइल कर ली है तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। मैं जो नॉर्मल रेट्स हैं प्रोफेशनल सर्विस के, जो 10% टीडीएस आप काटते हैं वही आपको नॉर्मली काटना है, कोई समस्या वहाँ पे नहीं है। अब समस्या यहाँ पे आती है अगर इसका जवाब ना में है, यानी कि उसने अपनी फाइलिंग नहीं की है, पिछले 2 सालों की जो आईटीआर उसे फाइल करनी थी उसने नहीं की है। चलिए नहीं की, अब वहाँ पे फिर से मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है। कौन सी कंडीशन चेक करनी है दोस्तों, मुझे चेक करना है क्या उसका टोटल टीडीएस डिडक्टेड या टीसीएस कलेक्टेड पिछले 2 सालों में, पिछले 2 सालों का 50,000 से अधिक था, यानी कि उसका जो टीडीएस डिडक्ट हो चुका है 18-19 में, 19-20 में, क्या वो 50,000 से अधिक का हो चुका है। अगर हाँ, एक तो उसने आईटीआर फाइल नहीं की, आईटीआर फाइल नहीं करने के बाद मैं ये कंडीशन चेक करूँगी। अगर वो आईटीआर फाइल कर चुका है तो मुझे इस कंडीशन को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसने आईटीआर फाइल नहीं की है तो मुझे ये कंडीशन चेक करनी है, और फिर मैं ये कंडीशन चेक करूँगी कि क्या उसका 18-19 पिछले 2 सालों में, बोथ ईयर्स के अंदर, क्या 50,000 का जो टीडीएस है पर ईयर मुझे चेक करनी है। ये सवाल आ सकता है क्या दोनों का मिला के, जी नहीं, पर ईयर मुझे चेक करनी है कि 18-19 में या 19-20 में, दोनों में अलग अलग 50,000 से ज़्यादा का टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। तो ये कंडीशन चेक करूँगी। अगर नहीं हुआ है, ठीक है, 50,000 से कम का था पहले साल भी दूसरे साल भी, तो कोई परेशानी नहीं है। जो नॉर्मल रेट्स हैं आप उनसे टीडीएस डिडक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ उसका 50,000 से ज़्यादा का टीडीएस डिडक्ट हुआ है और उस व्यक्ति ने आईटीआर भी फाइल नहीं किया तो मुझे क्या करना है, तो मुझे हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है। किस हायर रेट से, डबल रेट से, या फिर जो रेट एप्लीकेबल है एक्ट में, और 5% विच एवर इज़ हायर, मुझे उसका टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। डबल यानी कि 2 टाइम्स जो भी रेट एप्लीकेबल है या फिर जो एक्ट में है, या 5% विच एवर इज़ हायर, मुझे उसका टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल जो 194J है 10 काट रही थी, अब 20 काटना है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये आपको कंडीशंस चेक कर लेनी है टीडीएस काटने से पहले। अब ये प्रोविजंस कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे वो भी देख लीजिए। सैलरी के केस में ये एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं। टीडीएस ऑन प्रीमैच्योर विड्रॉल ऑफ ईपीएफ अगर होता है तो उस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल के केस में भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस में भी नहीं। टीडीएस विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, उसमें भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल मोर देन 1 करोड़ जो बैंक काटा है वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक डिक्लेरेशन। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आप सामने वाली पार्टी से डिक्लेरेशन ले लें उसका टीडीएस काटने से पहले कि उसने प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स की जो आईटीआर है वो फाइल कर ली हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख करके अब चलना पड़ेगा टीडीएस डिडक्ट करने से पहले। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपके लिए नॉलेजेबल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।